नमस्कार। ग्रह या ईश्वर स्वयं से धरती पर नहीं आते, परंतु आपकी सहायता के लिए वो साइंस या इंडिकेशंस देते हैं आपको। और आपके पास फ्री विल या चॉइस जो होती है हमेशा होती है, जहां आप अपने कर्म के द्वारा उसको अपनी दिशा और दशा जीवन की बदल सकते हैं। हमें इन्हीं साइंस पर ही हम बहुत लंबे समय से बात कर रहे हैं कि हम किस प्रकार इन साइंस को पढ़ना सीख लें तो हमारी जो दिशा और दशा है जीवन की वो बदल सकती है। मेरे पास एक लड़की आई थी और उसका 3-4 साल पहले की बात है। उसके हाथ पर जो था, हेडलाइन के ऊपर जो था, एक आइलैंड का खराब निशान है जो कि अच्छा नहीं माना जाता। और उसकी कुंडली में भी चंद्रमा जो था वो भी अफ्लिक्टेड था, उस पीड़ित था। और उसकी जो देह का कारक होता है वो मंगल भी बैड पोजीशन में था। तो उसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और मैं उससे कह रही थी कि अभी इलाज या डॉक्टरी इलाज कराने की ज़रूरत है, क्योंकि ये साइन जो है अभी ये एज आई नहीं है। तो क्योंकि हेडलाइन का है तो ये भविष्य की तरफ मैं झांक के बोल रही थी। तो मैं उसे कह रही थी कि डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत है और जैसा डॉक्टर्स कहते हैं वैसा ही कीजिए आप, क्योंकि ये वो है। वो शी वाज सेइंग कि नहीं मैं होलिस्टिक अप्रोच करूँगी, मैं नेचुरोपैथी करूँगी। तो इसी प्रकार से उसने मुझे कहा और आश्वासन दिया कि नहीं वो अपना बहुत ध्यान रखेंगी। और बस 3 साल से जब भी वो मुझे फ़ोन करती थी, चाहे मैं कितनी भी व्यस्त क्यों ना हूँ या मैं ट्रैवल कर रही होती थी, तब भी मैं उसका जो फ़ोन ज़रूर उठाती थी। और उसे मुझे ऐसा लगता था कि जैसे महादेव ने ये मुझ पे ज़िम्मेदारी दी है कि मैं उसको बताऊं कि वो अपना मतलब मेडिकल इलाज ज़रूर करे। मैं उसको कहती थी कि जो भी करना चाहती हैं आप ज़रूर कीजिए, लेकिन टेस्ट करवाइए और डॉक्टरी इलाज भी ज़रूर कीजिए, डॉक्टरों से सलाह तो ले लीजिए। पर वो यही हमेशा कहती थी कि मैं मतलब हिमाचल में हूँ, मैं क्लीन एयर ले रही हूँ, मैं ऑर्गेनिक फूड खा रही हूँ। आई यूज्ड टू सजेस्ट ये सब करो, ज़रूर करो, बट बिकॉज आपके हाथ में साइंस अच्छे नहीं हैं और जो मुझे साइंस पथरी में भी ठीक नहीं लग रहे, तो आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि आप ज़रूर डॉक्टरी इलाज कंटिन्यू रखो, एटलीस्ट मेडिकल टेस्ट तो करवा ही लो। अब समय या स्थिति समझ लीजिए या काल भारी था ये समझ लीजिए। तो उसने कुछ समय पहले जब फ़ोन किया तो उसने कहा कि उसने मेडिकल टेस्ट करवाया था और जिस चीज़ की मुझे आशंका थी कि उसके ब्रेन में अब कैंसर के लक्षण दिखाई दे रहे थे, तो वो हॉस्पिटल में थी और उसकी वॉइस भी बहुत वीक थी। तो मुझे ये मतलब जब उन्हें उससे बात की तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे ऐसे लगा था एंड आई फील वेरी सैड कि इंसान जो है वो अपने साइंस और संकेतों को और जो भी इंडिकेशंस व्यक्ति को मिलते हैं उसको पढ़ना सीख ले और उस पर वर्क करे तो बहुत लाभ हो सकता है। डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, टीचर्स हों, आर्किटेक्ट्स हों, कारपेंटर्स हों, एक्टर्स हों, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हों, इवन एस्ट्रोलॉजर्स हों, ये सब जो स्किल्स जो होते हैं ईश्वर के, हम सब मनुष्यों के अंदर जो भी स्किल्स होते हैं ये ईश्वरी देन होते हैं। यानी हम ये सब स्किल्स जो हैं लेकर आते हैं और हम इन स्किल्स द्वारा हम दूसरों की मदद कर सकते हैं और उनकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कोई टीचर होगा तो वो क्या करेगा, वो किसी को पढ़ाई लिखाएगा, उसको एक दिशा देगा। इसी प्रकार से हर कोई व्यक्ति जो है अपने अपने स्किल्स से, चाहे वो डॉक्टर्स हों, जो भी मैंने बताया कि वो सब अपने अपने स्किल्स पिछले जन्म से लेकर आए हैं। और वो जो मैंने लिस्ट में बोले उनके अलावा भी बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं। ये सब व्यक्ति जो हैं सब स्किल्स लेकर आए हैं और वो हमें और हमारी जो लाइफ है वो उसको इम्प्रूव करने में मदद कर सकते हैं। और हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, अपनी लॉन्गेविटी को बढ़ाने के लिए हमें अपनी सराउंडिंग से कनेक्ट होकर रहना चाहिए। हमें साइंस और इंडिकेशंस को पढ़ना आना चाहिए या कोशिश करनी चाहिए कि हम उन साइंस और इंडिकेशंस को पढ़ सकें। और मैं बहुत सारी वीडियोस पे हमेशा यही कहती हूँ कि हम ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इसी व्यक्ति के पास एक्सेस हो हर चीज़ का, पर अगर वो थोड़ा सा अपने आप को नेचर से कनेक्ट कर ले और आसपास होते हुए साइंस को पढ़ना समझ ले, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगता है कि आप जो बिल्कुल गांव में रहते हैं या जो बहुत ट्राइबल लोग होंगे, आप देखिएगा वो अभी भी कोई भी कैलामिटी आने लगती है, कोई भी तरह का भूचाल हो, अर्थक्वेक हो, उन लोगों को, जो ट्राइबल लोग होते हैं, वो इतना नेचर से कनेक्टेड हैं
कि उनको पहले ही संकेतों द्वारा वो समझ जाते हैं। हम लोग अपनी व्यवस्था, जो अपनी लाइफ है, उसको इतना बिजी बना दिया है कि हम नेचर से कनेक्ट ही नहीं हो पाते और नेचर से ही समझ ही नहीं पाते कि नेचर हमें क्या बताना चाहती है। तो हम अपनी सारी जितने भी वीडियोस बनाती हूँ उससे कहती हूँ, एक तो कर्म प्रधान है और दूसरा हमें अपने नेचर के साथ और फिजिकल इंडिकेशन और अदर इंडिकेशंस को समझकर अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहिए।